हेलो स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं और थर्ड मॉड्यूल का जो स्टार्टिंग है उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, चैलेंजेस इन नेटवर्किंग ऑफ आईओटी नोड्स, रेंज, बैंडविड्थ। दीज आर द टॉपिक्स। और जब हम बात करते हैं कि थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, तो थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम मेनली जो इसका नेटवर्किंग पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। आईओटी से रिलेटेड जो नेटवर्किंग पोर्शन है, उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन क्या है? तो टेली कम्युनिकेशन इज़ द यू कैन से द टेली प्लस कम्युनिकेशन मीन्स दूर से किसी से कम्युनिकेट करना। दूर से, टेली मीन्स फार, दूर से कम्युनिकेट करना। तो जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताता आया हूँ आपको, बहुत एंशियंट टाइम से हम कम्युनिकेशन के वेज यूज़ करते हैं, टेली कम्युनिकेशन के वेज तरीके यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम स्मोक सिग्नल यूज़ करते थे, ड्रम्स यूज़ करते थे, इस टाइप की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक विजुअल टेलीग्राफी जो 1792 के अंदर यूज़ होती थी, वो उसका एग्जांपल दिया गया है। जैसे इसके अंदर ये इस तरीके से जब हैंड रेज किए जाते हैं तो यू का सिंबल है, फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, उसके बाद है न्यूमरल फॉलो। मीन्स यदि ये कर दे इसका, इट मीन्स कि इसके बाद न्यूमरल फॉलो करेगा, इसके बाद न्यूमरल जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो केसरी मूवी के अंदर आप फ्लैशेस, मिरर से फ्लैशेस यूज़ करते हैं, तो वो भी आपने हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। तो इस टाइप में फ्रॉम द एंशिएंट टाइम देयर वर मैनी 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 वेज which were used for the telecommunication, but the mode of communication was slow at that time, and we can say that the access of the communication was also not so far. आप बहुत ज़्यादा दूर तक ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। जैसे मैं इसी की बात करूँ, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वर पॉसिबल ओनली इन द विजिबल रेंज, जहाँ जिस रेंज तक एक ह्यूमन बीइंग दूसरे को देख पाता है वहाँ तक इशारे से ये बात होती थी। तो इस टाइप में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन आज के टाइम में सिनेरियो चेंज हो गया है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1792 के बाद हम बात करते हैं 1839 में टेलीग्राफी की स्टार्ट हुई थी, टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद टेलीफोन की जो स्टार्टिंग हुई थी 1876 के अंदर टेलीफोन स्टार्ट हुआ था। रेडियो टेलीविज़न आए, उसके बाद टेलीफोनी, वॉइस एंड डाटा, इन सब की का ट्रेंड में आते गए, ये इन्वेंट होते गए और ये कॉमन ट्रेंड के अंदर ये चीज़ें आती गई। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, डाटा कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हम इसके अंदर करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर एनकोडिंग, दो पार्ट हैं। जैसे कि जब हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है नेटवर्किंग। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है कि हम उसकी एनकोडिंग की बात करते हैं और इंटरफेसिंग की बात करते हैं, सिग्नल इंटीग्रिटी, मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह इनकी बात करते हैं। वहाँ हम किस वे में कम्युनिकेशन होगा, किस मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, क्या आर्किटेक्चर होगा, उसकी बात नहीं करते। तो दूसरा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर हम वे ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं, टोपोलॉजीज़ की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपस में कैसे उनके कनेक्शंस होंगे, इस चीज़ की बात करते हैं। आगे चलते हैं। नेटवर्क ट्रेंड्स 1980 से लेके एट प्रेजेंट तक। देखिए 1980 से एट प्रेजेंट तक कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आया है, बहुत रैपिड चेंज आया है। यदि आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि 1980 के आसपास कम्युनिकेशन, मोबाइल की तो चलो बात ही नहीं थी, उसमें मोबाइल फ़ोन तो होता ही नहीं था। लेकिन जब हम
उनसे ये पूछते हैं कि उस टाइम टेलीफोन कैसे होते थे, तो टेलीफोन का तरीका भी उस टाइम, वे ऑफ कम्युनिकेशन का तरीका है, वे ऑफ कनेक्टिविटी है, किस तरीके से कनेक्टिविटी होती थी वो सब डिफरेंट था। उस टाइम क्या होता था कि एक ऑपरेटर को कॉल करते कि हमें बॉम्बे की कॉल दे दीजिए, आपने कहीं मूवीज़ में भी देखा होगा, ओल्ड मूवीज़ में भी देखा होगा। तो जो ऑपरेटर था वो मैनुअली उनको कनेक्ट करता था बॉम्बे से यहाँ, जो बात करना चाहते थे यहाँ से, तो उनको मैनुअली कनेक्ट किया जाता था। तो 1980 के बाद देयर वाज ए रैपिड चेंज इन द नेटवर्किंग, और यू कैन से द कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो माइक्रो कंट्रोलर, नेटवर्किंग और वायरलेस, ये सब चीज़ें आपस में मिल गई हैं, मर्ज हो गई हैं। माइक्रो कंट्रोलर पहले का कंसेप्ट अलग था, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता था, नेटवर्किंग का कंसेप्ट अलग और वायरलेस का कंसेप्ट अलग। लेकिन अब जब से हम 1980 का ट्रेंड देखते, 1980 के बाद का ट्रेंड देखते, तो ऑल आर मर्ज्ड नाउ। तो वॉइस, इमेज, डाटा, वीडियो, सब चीज़ हम ट्रांसमिट करते हैं। जब हम टेलीफोनी सिस्टम की बात करते हैं, जैसे पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में टेलीफोन्स की बात करते थे, तो हम सिर्फ ये मानते थे कि वॉइस ही ट्रांसमिट होती है, या सिर्फ हम टेलीविज़न की फॉर्म में वन वे कम्युनिकेशन में वॉइस और वीडियो इकट्ठा ट्रांसमिट करते थे। दैट वाज वन वे कम्युनिकेशन, दैट वाज नॉट टू वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जब टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीफोन ही हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन था, जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन दैट वाज ओनली फॉर द वॉइस, नॉट द इमेज, नॉट द वीडियो, नॉट द डाटा, कुछ भी नहीं होता था। तो अब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो प्रोसेस क्या है इसके अंदर? प्रोसेस डिस्क्राइबिंग ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन, डाटा, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन वन और मोर सिस्टम्स थ्रू वन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए प्रोसेस जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन, डाटा, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और को वन से एक से दूसरे सिस्टम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, यू कैन से। तो एग्जांपल क्या है? पीपल, कंप्यूटर्स, सेल फोन्स एट्सेट्रा, इनके अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं। पीपल टू पर्सन ट्रांसमिशन करेंगे, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर करेंगे, या सेल फोन की हेल्प से करेंगे। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम, इसकी बात भी करते हैं हम। सिग्नल्स पासिंग थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिजिटल और एनालॉग, यू नो इट वेरी वेल, कि जो सिग्नल हम यूज़ करते हैं वो डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है। एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, और डिजिटल जो सिग्नल हैं दोज आर इंडिविजुअल और इलेक्ट्रिकल पल्सेस, बिट्स होती हैं वो, यू कैन से दोज आर नॉट द कंटिन्यूस सिग्नल, दोज आर द कोड्स, यू कैन से दोज आर पल्सेस, पल्स की फॉर्म में होती हैं। रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स जो हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एट्सेट्रा, ये इसके अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर का वर्क करेंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इस टाइप का कुछ सिस्टम मिलता है आपको। एक मशीन यहाँ रखी हुई है, एक मशीन यहाँ रखी हुई है, और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है। और यहाँ हम मॉडेम यूज़ करेंगे। मॉडेम एक शॉर्ट एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म देखें तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है इसकी फुल फॉर्म। और ये एक मॉडेम यहाँ है, इसने यहाँ जो सिग्नल आया वो डिजिटल फॉर्म में आया, उसके बाद उसके मॉड्यूलेशन करके उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया। मैंने आपको बताया था कभी भी हम किसी भी सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एज सच डिजिटल फॉर्म में कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते। किसी भी डिजिटल सिग्नल को यदि हमने ट्रांसमिशन करना है तो उसको हम मॉड्यूलेशन हमेशा एनालॉग सिग्नल के ऊपर ही करते हैं, एनालॉग कैरियर के ऊपर करते हैं, एनालॉग कैरियर के ऊपर उसकी ट्रांसमिशन की जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ करके दिखाया गया है, ये एक डिजिटल सिग्नल है, उसके बाद एनालॉग सिग्नल कैरियर के ऊपर इसको ट्रांसमिट किया गया है। ठीक है, उसका एक रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डिजिटल सिग्नल होता है, यदि मैं इस डिजिटल सिग्नल के अंदर देखूँ तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी है। यदि मैं इसे फ्रीक्वेंसी देखूँ तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, और यहाँ यदि मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूँ, आइडियली देखता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी है। तो बैंडविड्थ कितनी हुई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट।
बैंडविड्थ कितनी हुई, इनफाइनाइट हुई। तो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, प्योरली डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए मेरे पास इनफाइनाइट बैंडविड्थ होनी चाहिए, और इनफाइनाइट बैंडविड्थ तो आपकी हो ही नहीं सकती, इनफाइनाइट बैंडविड्थ थोड़ी हो सकती किसी भी चीज़ की। तो इसलिए प्योरली डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं है। सो वी ऑलवेज मॉड्यूलेट ए डिजिटल सिग्नल विद द एनालॉग कैरियर सिग्नल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लाइंस के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो ट्रांसमिट होंगी, और उसके बाद दोबारा से जब रिसीव होंगी रिसीविंग एंड के ऊपर, तो उसको दोबारा से डीमॉड्यूलेट कर लिया जाएगा। डीमॉड्यूलेट करने के बाद उसको मशीन के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। दिस इज़ अ बेसिक मॉडल। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक मॉडल कंपोनेंट्स की बात करें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम कर रहे हैं, जीपीएस के अंदर काम कर रहे हैं, सीडीएमए के अंदर काम कर रहे हैं, किस चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस की, जो आप हैंडसेट यूज़ करते हैं या बीटीएस यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, क्या फ्रिक्वेंसी उसके लिए यूज़ की जा रही है वो, और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल की बात करें तो ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल सोर्स है, सोर्स अपना कोई सिग्नल जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ ट्रांसमीटर होगा साथ में, ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं सोर्स सिस्टम। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, ठीक है। इसके अंदर चैनल जनरली आते हैं, चैनल जाएंगे, चैनल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा। रिसीविंग एंड के ऊपर आप देखिए यहाँ रिसीवर है, रिसीवर उसको रिसीव करेगा थ्रू द एंटीना, रिसीव करेगा, उसके अंदर जो भी एम्पलीफिकेशन होनी है, फिल्ट्रेशन होनी है, वो सब करके उसके बाद क्या है उसको फिल्टर आउट करके, और उसके बाद क्या है डीमॉड्यूलेट करके डेस्टिनेशन के ऊपर वो सिग्नल सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप वर्क स्टेशन देख रहे हैं, मॉडम देख रहे हैं, उसके बाद पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क आप यहाँ देख रहे हैं, और उसके बाद फिर मॉडम, उसके बाद यहाँ सर्वर। इस तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। कम्युनिकेशन टास्क, ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन, इसको एड्रेसिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन और इंटरफेसिंग, सिग्नल जनरेशन, सिंक्रोनाइजेशन, और उसके बाद क्या है एक्सचेंज मैनेजमेंट, और उसके बाद क्या है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, उसके बाद फ्लो कंट्रोल, एड्रेसिंग, रूटिंग, रिकवरी, मैसेज फॉर्मेटिंग, उसके बाद क्या है कि सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट। ये सब चीज़ों की हम यहाँ बात करते हैं। ये मेनली टास्क हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन मॉडल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सोर्स है, सोर्स के बाद ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, रिसीवर है, और डेस्टिनेशन। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन किस टाइप का सिग्नल कहाँ होगा उसकी बात करते हैं अब। यहाँ जो सिग्नल होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म से आने के बाद फिर मैंने कहा था कि कभी भी हम डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करते इसको, तो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करते तो उसको एनालॉग के अंदर हम मॉड्यूलेशन करके ट्रांसमिट करते हैं। एनालॉग में जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो आप ये देखिए एनालॉग सिग्नल बन गया, एनालॉग कैरियर के साथ जब इसको मॉड्यूलेट करेंगे तो एनालॉग सिग्नल बन गया। एनालॉग सिग्नल आगे ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, उसको डीमॉड्यूलेट किया, दोबारा डीमॉड्यूलेट करने के बाद वो डिजिटल बिट स्ट्रीम दोबारा से मिल गई आपको, और फिर डेस्टिनेशन के ऊपर सेंड कर देगा। इनपुट इंफॉर्मेशन, इनपुट डाटा, ट्रांसमिटेड सिग्नल, और उसके बाद क्या है रिसीव्ड सिग्नल, यहाँ रिसीव होगा, उसके बाद आउटपुट डाटा, उसके बाद आउटपुट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे वॉइस मेल है, ट्विटर है, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स, न्यूज़ ग्रुप्स, टेलीफोनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलेब्रेशंस, ग्रुप वेयर, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जिसको हम बोलते हैं। तो देयर आर वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। वॉइस इनकी बात हम कर चुके हैं, न्यूज़ ग्रुप वगैरह इनकी बात कर चुके हैं। वॉइस मेल
क्या है, सिमिलर टू आंसरिंग मशीन बट डिजिटाइज। ठीक है, इसको वॉइस मेल बोलते हैं। आंसरिंग मशीन है लेकिन उसके अंदर क्या है, आपका रिकॉर्डेड डिजिटाइज्ड है वो। ठीक है, उसके जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो और यदि अवेलेबल नहीं है तो वॉइस मेल के थ्रू वो रिप्लाई कर दिया जाएगा उसका। उसके बाद फैक्स है। फैक्स के अंदर हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फोटोग्राफ्स बिटवीन द कंप्यूटर यूजिंग द फैक्स मॉडम। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं फैक्स के बारे में अच्छे से, कि यहाँ से आपने कोई यदि डाटा ट्रांसफ़र, डाटा मीन्स कोई आपको एक मैसेज ट्रांसफ़र करना है और वो रिटर्न फॉर्म में है, एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ है वो, तो क्या करते हैं, दैट इज़ लाइक ए फ़ोटोकॉपी मशीन। लेकिन फ़ोटोकॉपी कहाँ होगी, आप यहाँ से फ़ोटो कॉपी की कमांड दे रहे हो और फोटो कॉपी होगी कहाँ, जहाँ फैक्स मशीन जहाँ आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो वहाँ होगी। तो आप ये कह सकते हो रिमोट फोटो कॉपिंग हो रही है इसके अंदर, फैक्स मशीन के अंदर। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल यू नो वेरी वेल। उसके बाद चैट रूम्स के बारे में भी आप जानते हैं, इंटरनेट के ऊपर टेलीफोनी टॉकिंग के लिए यूज़ होता है, और डिजिटाइज ऑडियो सिग्नल हम इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, रिक्वायर्स इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ग्रुप वेयर है। ग्रुप वेयर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल उसके ऊपर आपस में चैट करते हैं, बात करते हैं। तो जीपीएस की बात करते हैं। जीपीएस के अंदर आपको पता है कि सैटेलाइट के थ्रू रिसीवर जो है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और उसके बाद वहाँ से आप उसके नेविगेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, कार्स के लिए, उसके बाद एडवर्टीजमेंट के लिए, हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, एट्सेट्रा, इन चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस। जो हार्डवेयर चाहिए वो हमें रिसीवर के लिए, ट्रांसमीटर के लिए, अडाप्टर, कन्वर्टर वगैरह इनके वर्क करने के लिए आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कितना फास्ट होगा, कितना फास्ट ट्रांसमिशन हमें करना है, कितना दूर तक ट्रांसमिशन हमें करना है, और कितना डाटा, कितना बल्क कितना चाहिए, मीन्स आपको कितना अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना ट्रांसमिट करना है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके रिसीवर की क्वालिटी क्या हो, ट्रांसमीटर की क्वालिटी क्या हो, अडाप्टर की क्वालिटी क्या हो, मॉडम की क्वालिटी क्या हो, कन्वर्टर की क्वालिटी क्या हो। ये सब चीज़ इनके ऊपर डिपेंड करेंगे। जब आपके पास इन चीज़ों का आंसर होगा कि कितनी स्पीड चाहिए आपको, कितना लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ट्रांसमिशन करना है, और थर्ड क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ डाटा आपको ट्रांसमिट करना है। डिफरेंट टाइप के मॉडम्स हैं, डायल अप मॉडम्स हैं, ISDN DSL मॉडम्स, ये सब मॉडम्स अवेलेबल हैं। डायल अप मॉडम्स के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड फ़ोन लाइन पुराने टाइम में यूज़ होती थी, आज के टाइम में हम यूज़ नहीं करते इनको। तो डायल अप पहले उसमें क्या करते थे हमने तो यूज़ किया हुआ है ये चीज़, कि सिंपल टेलीफोन लाइन को हम कनेक्ट करते थे मॉडम के थ्रू कंप्यूटर से, फिर वहाँ से नंबर डायल करते थे, तो वो दैट इज़ डायल अप मॉडम्स। उसके बाद है ISDN या DSL, जो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो DSL मॉडम्स हम यूज़ करते हैं। ब्रॉडबैंड जो BSNL का ब्रॉडबैंड आता है उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं, और DSL मॉडम्स होते हैं रिक्वायर्स डिजिटल मॉडम। और उसके बाद डिजिटल मॉडम, आपको पता है डिजिटल के कैसे बेटर है एनालॉग से, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉइस इम्यूनिटी बेटर है, सबसे पहली चीज़ तो ये है इसमें। और केबल मॉडम के अंदर क्या आता है कि जो आपके घर में टीवी आ रहा है, केबल टीवी आ रहा है, तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द केबल मॉडम। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप के मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं, मल्टीपल चैनल्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, उन सिग्नल्स को कैसे स्प्लिट किया जाए, ठीक है, वहाँ रिक्वायरमेंट जो होगी वो केबल मॉडम की होगी। उसके बाद नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड्स, NIC जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ही ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डाटा के लिए कार्ड्स का यूज़ होता है। ऑपरेट विद डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे इथरनेट वगैरह, इनके लिए ये चीज़ अवेलेबल है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ होते हैं। जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जनरली हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं।
तो इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP जिसको हम बोलते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ये, या हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। डोमेन नेम सर्विस DNS भी हम यूज़ करते हैं। टेलनेट TCP IP जो प्रोटोकॉल होता है वो यूज़ करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP और TFTP, ये चीज़ आपने सुनी होंगी। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, उसके बाद क्या है ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल BGP, ये सब प्रोटोकॉल हम इसमें यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन चैनल्स, चैनल क्या है? चैनल है पाथ, दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके बीच में पाथ क्या अवेलेबल है, कौन सा पाथ फॉलो किया जाएगा। पाथ जो होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। फिजिकल मीन्स गाइडेड मीडिया जिसको बोलते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, उसकी बात करते हैं। तो किसी भी टाइप का पाथ उसके बीच में हो सकता है। तो चैनल कैपेसिटी का मीनिंग क्या है कि हाउ मच डाटा कैन बी पास थ्रू द चैनल, एक चैनल के थ्रू पर सेकंड कितने बिट्स डाटा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसको हम चैनल कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि चैनल कैपेसिटी मस्ट बी मैक्सिमम, सो दैट पर सेकंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड मैक्सिमम। क्योंकि जब आप कंप्यूटर की बात करते हो तो कंप्यूटर की कैपेसिटी काफ़ी बहुत होती है डाटा जनरेट करने की। अब डिपेंड करता है कि यूज़र के किस स्पीड से डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि जो आप लाइंस यूज़ कर रहे हो, जो आप चैनल यूज़ कर रहे हो ट्रांसमिशन के लिए, उसकी कैपेसिटी क्या है डाटा ट्रांसफ़र करने की, चैनल कैपेसिटी क्या है। स्मॉलर द पाइप द स्लोअर द डाटा ट्रांसफ़र। पाइप इमेजिनरी पाइप है, दिस इज़ नॉट द रियल पाइप। इमेजिनरी पाइप मानते हैं हम इसको कि यहाँ देखो पाइप का डायमीटर कम था, यहाँ पाइप का डायमीटर ज़्यादा हो गया, उसके बाद यहाँ फिर ट्रांसफ़र कर दिया इसको। इस तरीके से फिर यहाँ क्या होगा, ये सैटेलाइट लिंक के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद फिर ये रिसीव हुआ, इस तरीके से ये चलता रहेगा। वन और मोर मीडियम हो सकते हैं मटेरियल्स कैरिंग द सिग्नल्स, और टू टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल और वायरलेस, इसकी बात हम कर चुके हैं। और यह कम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है, जैसे हमने यहाँ कम्बिनेशन यूज़ किया, यहाँ हमने वायरलेस सिस्टम यूज़ किया और यहाँ हमने गाइडेड मीडिया यूज़ किया, मींस वायर केबल यूज़ किया हमने यहाँ। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होते हैं। जैसे मैंने गाइडेड मीडिया जिसको बोला है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज़ हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो गाइडेड मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल ऑब्सलीट होता जा रहा है। उसके बाद क्या है कि हाँ, वन और मोर ट्विस्टेड वायर बंडल टुगेदर, ये मल्टीपल वायर्स पैरेलल कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि जब हम पैरेलल पोर्ट्स की बात करते हैं कि यहाँ कम्बिनेशन यूज होगा, सीरियल कम्बिनेशन और सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन का कम्बिनेशन यूज होगा। कुछ पोर्ट हम पैरेलल में यूज़ करते हैं, जैसे 4 पेयर्स यूज़ कर लिया हमने, तो 4 पेयर्स के ऊपर 4 पेयर्स आर पैरेलल, और उनके ऊपर डाटा जो आगे ट्रांसमिट हो रहा है वो फिर सीरियल ट्रांसमिशन की फॉर्म में हो रहा है। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें ये टीवी आप जनरली केबल टीवी के लिए यूज़ करते हो, या आपने देखा होगा आज के टाइम में जो आपके घरों में टेलीफोन लाइन आ रही है वो भी केबल या आप इसके थ्रू कोएक्स केबल के थ्रू दी जा रही है कि ये कनेक्शन यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल के। ऑप्टिकल फाइबर केबल आज के टाइम में फाइबर टू द होम, ठीक है, ये आ चुका है कंसेप्ट, आपके घर तक फाइबर केबल आती है, और उसके अंदर क्या है कि ऑप्टिकल सिग्नल यूज़ किया जाता है, और ऑप्टिकल सिग्नल को लास्ट में आके उसको अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई नॉइस, लो नॉइस है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस है वो इसको इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, ठीक है। और साइज़ यदि मैं कोएक्सियल केबल से कंपेयर करूं, तो यदि इस कोएक्सियल केबल की थिकनेस की ही मैं एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ले लूं, तो दैट इज़ मैनी 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 हंड्रेड्स थाउजेंड्स टाइम मोर देन द कोएक्सियल केबल, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, इसके अंदर ये यहाँ पर हमने दिखाए हैं
ये देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये देखिए यहाँ कॉपर वायर है, फिर इसके बाद इस इंसुलेशन आ गई, फिर इसके बाद आपने मैश देखी होगी, यहाँ एक मैश होती है, और उसके बाद आउटर प्लास्टिक कोटिंग आ गई। ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ हो रही है, देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ यूज़ हो रही है। ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर यहाँ यूज़ हो रहे हैं। ये आपके इथरनेट के लिए जो लैन के लिए जो वायर यूज़ हो रही है वहाँ आप देख सकते हैं, ये ट्विस्टेड पेयर केबल वहाँ आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ आपको इस टाइप के पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है ऑप्टिकल फाइबर कोर, इसके फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर के OFC जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ आपको कोर क्लैडिंग वगैरह, ये ग्लास की क्लैडिंग कोर, ये सब चीज़ आपको मिलेंगे। इसका जो कंसेप्ट होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस की बात करते हैं तो हम जनरली सैटेलाइट्स के थ्रू बात करते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इसके अंदर यूज़ होता है, या फिर लाइन ऑफ साइट के अंदर हम डायरेक्ट टावर का डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं थ्रू द सैटेलाइट यूज़ करेंगे तो आप लाइन ऑफ साइट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप लाइन ऑफ साइट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब लाइन ऑफ साइट के अंदर बीच में एक ऑब्जेक्ट क्या है, आपका सैटेलाइट है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द रिसीवर एंड, आप उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, आप किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू। माइक्रोवेव्स इसके अंदर यूज़ होती है, इंफ्रारेड यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप की वेव्स इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन करने के लिए। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को जब हम कंपेयर करते हैं तो ईथरनेट में 10 Mbps की स्पीड आती है, कोएक्सियल केबल के अंदर देखिए 10 Mbps, और यहाँ 10 बेस है ये ईथरनेट, और ये फास्ट ईथरनेट है वो 100 Mbps तक होता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर देखिए यहाँ पर आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। ये तब है जब आप उसके अंदर जो केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। जनरली जो आपके घरों में आती है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, लेकिन जब मैं इक्विवेलेंट थिकनेस देखूं तो उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनके अंदर उनके कम्युनिकेशन बैंडविड्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वायरलेस चैनल कैपेसिटी की बात करते हैं तो ब्रॉडकास्ट रेशियो अप टू 2 Mbps, और माइक्रोवेव की बात करते हैं तो 45 Mbps, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं 50 Mbps, सेलुलर रेडियो की बात करते हैं 9600 bps बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, और इंफ्रारेड की बात करते हैं तो 1 to 4 Mbps, ये स्पीड्स इनकी होती हैं। 100 Mbps इज़ हाउ मैनी, ये तो आपको पता होगा, 100 Mbps मेगा बिट्स पर सेकेंड, तो वो चीज़ आप निकाल सकते हो कि मेगा मीन्स 10⁻⁶, मीन्स 100 इंटू 10⁻⁶, 10⁸ बिट्स पर सेकेंड हो गया इसका मीनिंग। अब नेटवर्क्स की बात करते हैं। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की मीन्स क्या है कि कम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। किसी भी मैं ये देखता हूँ कि कम्बिनेशन बना देता हूँ कंप्यूटर का और या डिवाइसेस का। डिवाइसेस क्यों बोला है, जब IoT की बात करते हैं तो उसके अंदर हर एक जो थिंग्स को भी हमने एक इंटरनेट डिवाइस बना लिया है उसके अंदर। तो हम कंप्यूटर की बात करेंगे या डिवाइसेस की बात करेंगे, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन और फाइल्स, शेयर रिसोर्सेज एट्सेट्रा, हम उससे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस चीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं। एक नेटवर्क के अंदर हम ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट का मतलब ये है कि होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड विद द इन ए नेटवर्क। उसमें आप कहीं से भी कोई फाइल एक्सेस कर सकते हैं, यू हैव ड्यू परमिशंस, यदि आपके पास परमिशन है तो। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है बता दिया मैंने आपको, जो इंटरनेट है। और उसके बाद क्या है, कैरेक्टराइज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल कवरेज, स्पीड और कैपेसिटीज।
कैसे कैरेक्टराइज होता है कि उसकी जियोग्राफिकल कवरेज क्या है, कितना एरिया कवर कर रहा है, उसके बाद स्पीड क्या है उसकी, और उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, कितनी कैपेसिटी, कितना डाटा वो ट्रांसफ़र कर सकता है। नेटवर्क कवरेज की बात करेंगे तो लैन, मैन और वैन। टोपोलॉजीज़ की बात जब हम बात करते हैं तो हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, टोपोलॉजीज़ के अंदर ये पता लगता है कि वो कैसे आपस में कनेक्टेड है। और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ और नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, इन सब की बात हम आगे करेंगे। नेटवर्क कवरेज, लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसके अंदर क्या होगा, जैसे स्कूल में, घर में या ऑफिस के अंदर हम यूज़ करते हैं वायरलेस लैन और स्विच लैन। इसके एग्जांपल हैं एटीएम लैन, फ्रेम इथरनेट लैन और पीयर टू पीयर कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। हम इसके अंदर जैसे आपने अपने स्कूल में, घर में, ऑफिस में या अपने लैब्स के अंदर भी देखा होगा, मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द इथरनेट, उसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके अंदर क्या है कि मैनी लैन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लैन्स आपस में कनेक्ट हो गए, और उसके अंदर क्या है, एक सिटी को कवर कर सकते हैं या एक हम एंटायर कंट्री की बात भी कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्रीज़, सिटीज़ और कंट्रीज़ के बीच में हम कनेक्ट करने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो टेक्नोलॉजी सर्किट स्विचिंग यूज़ होती है, पैकेट स्विचिंग यूज़ होती है, फ्रेम रिले या एटीएम, इस टाइप के यूज़ होते हैं। और इंटरनेट P2P, इंटरनेट विद द सेम नेटवर्क सॉफ्टवेयर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, जिनके सेम नेटवर्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको आप नेटवर्क के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लैन और वैन को यदि कंपेयर करूं तो इसमें बहुत डिफरेंस है। आप ये कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं किसी एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर। ठीक है, एक कैंपस के अंदर भी हो सकते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकते हैं, सिंगल फ्लोर या एक लैब के अंदर भी हो सकता है, या एक रूम के अंदर भी हो सकता है, या एक फ्लोर के अंदर भी हो सकता है, या एक कैंपस के अंदर भी हो सकता है, इस टाइप में हो सकते हैं। इट माइट लिंक ऑल द कंप्यूटर्स इन द सेम स्मॉल कंपनी। वैन के अंदर क्या होगा, ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ लैन्स कनेक्टेड अक्रॉस द डिस्टेंस। मीन्स हम इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ एक लैन है, यहाँ एक लैन है, यहाँ एक लैन है, इन सभी के अंदर लैन है और उन सब को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये लैन का एग्जांपल है, यहाँ तो एक जगह पे रखे हुए ये डिफरेंट डिवाइसेस रखे हुए, उनको आपस में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और वो आगे कनेक्ट किससे रहेंगे, वो आगे इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे या वैन से कनेक्ट रहेंगे या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन से कनेक्ट रहेंगे।